जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई शॉट ये दुनिया। अरे भैया जीवन चलने का नाम। ये पकड़, यो सब्जी पूरे 15 दिन का कोटा से। ओ जी, वो मेनू कहूँ ये तो पूरा महीने भर का कोटा दिखे है? ओ जी यो एक लौकी है और यो आपका एक टमाटर, यो एक प्याज और यो एक मिर्चा है? यो तो पूरे महीने भर चलेगी। अरे गोरी, तू तो घनी समझदार हो रही है। हमारी बचत की बात करके तूने तो हमारी छाती चौड़ी कर दी है। इब ऐसे कर, मैं तेरे को मूंगफली खिलाता हूँ। यो ले। कहाँ गई? यो ले मूंगफली, और मूंगफली खा और सेहत बढ़ा। मुझे मैंने एक बात बताओ, इसे एक मूंगफली ने चाटूंगी या मोहल्ले में बांटूंगी? खबरदार ऐसी बात की। हमारी मूंगफली मोहल्ले में खिला के मूंगफली का घाटा करने लग रही है तू। राम जी, हरी कंजूसी ने ना हमारा खून पी लिया है। देखो जी, या तो तुम ये कंजूसी छोड़ दो, ना तो मैं अपने पीहर चली जाऊंगी। हाँ चौधरानी, मैं भी थारे गैल चलूंगा। भगवान जी, वो टाइम कब आवेगा जब यो पीहर जाएगी और हमारा खर्चा बचावेगी। ओ जी मैं नू कहूँ क्यों घड़ी चिंता करो, वे टाइम तो मैं इब्बे ले आ दूं। मैं इब्बे चली जाऊं अपनी पीहर। आप नू करो, मेरे पिताजी का दहेज मन्ने लौटा दो। एक स्कूटर, हाँ, और एक चिमटी की घड़ी, हाँ, और 10,000 रुपए, और 20 जोड़ी कपड़े, हाँ, और 10 किलो मिठाई, और एक सोने की अंगूठी। हाँ जी। रे गोरी, तू क्यों परेशान हो रही, नाराज क्यों हो रही? ऐसे कर, तू पीहर ना जा। पीहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। पीहर जाएगी तो हमारा घना घाटा हो जाएगा। ओहो, ये कूड़ा आ गया। मैं कौन सा ज्योतिषी हूँ जो बता दूंगा। भाभी दूध ले लो। आओ भटूरे, ये जरा दूध के कटोरे जा। रे एक बात बता, तू अंदर कैसे आ गया? चौधरी साहब बाहर कोई दिखा ना, इसलिए मैं अंदर चला आया। बहुत अच्छा किया तूने, हैं? यो तो तेरे दादू का बंगला से, जब चाहे मुंह उठा के अंदर आ जियो। चौधरी साहब मुझे तो दूध देना है, चाहे अंदर दूं या बाहर दूं। वैसे एक बात बता, मन ने तो यूं लाग रहा है कि तेरी नजरें खजाना सिंह के खजाने पे है। सांप बन के बैठा है तू, रोज आ जाता है दूध देने। कैसी बात कर रहे हो चौधरी साहब, मैं दूध दिया हूँ, दूध बेच के अपना पेट पालता हूँ, हैं? इनकम टैक्स बनाऊं कि तुम्हारे खजाने पे नजर रखूंगा? ले भाई। भाभी कितना दूध दूं? नूकर आधा लीटर डाल दे। आधा लीटर? अब बावड़ी हो गई है के? सारे मोहल्ले को टी पार्टी देनी है के? हो, ये आधा लीटर दूध में थारा केक भर जाएगा। आधा लीटर दूध में मैं 4 साल चला सकता हूँ। 4 साल का कोटा है यो। अरे भाई ऐसे कर, 10, 20, चल 50, तू 100 ग्राम दूध दे दे। 100 ग्राम? 100 ग्राम? अजय चौधरी साहब 100 ग्राम ही क्यों ले रहे हो? बस देख के गुजारा कर लो। भाई 1 करोड़ कंजूस मरे होंगे तब न्यूज चौधरी साहब तुमने जन्म लिया होगा। भैंस जब भी पूंछ उठाएगी, तू दूधी है ना? अब तू बता कि भैंस जब भी पूंछ उठाएगी तो दूध देगी? दूध देगी? पूंछ से दूध आवे? अरे यो सुन तू, भैंस जब भी पूंछ उठाएगी मुश्किल आएगी। हाँ तो भाई भैंस पूंछ क्यों उठाएगी? वैसे एक बात बताऊं, मैं कंजूस ना हूं। हाँ, सिर्फ पैसे की बचत करता हूं, क्योंकि फजूल खर्ची से मुझे सख्त नफरत है। और जो बचत है वो मेरी आदत नहीं, मेरा आदर्श। देखो जी, मैं नू कहूँ जिस आदर्श का किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव ना पड़ता हो ना, वह बेकार है। अरे चौधरी साहब आप बहस करो या झगड़ो, कुछ भी करना मेरे जाने के बाद करना। अब ये बताओ दूध दूं या टाल करूं? टाल दे भाई। टाल कर दूं? हाँ ठीक है, ले भैया पकड़ो। हैं? यहाँ पे तो आके टाइम खराब करना पड़े, टाल कर। चल रहे जयराम जी की। जयराम जी की। तेरा ना बापू सा दिन होगा जब इस कंजूस आदमी की कंजूसी छूटेगी। यो तो जब मरेगा तभी कंजूसी छूटेगी। अरे वह तो मरने में भी कंजूसी करे है। ओहो, अब देख चौधराइन, अब कंजूसी ना करे तो कौन करे? चोर को पुलिस सुधारती है, काम चोर को बहू सुधारती है, तो जो आपका अकड़बाज है उसको औलाद सुधारती है। तो भाई लेकिन जो कंजूस है उसको तो कोई माई का लाल नहीं सुधार सकता। लेकिन मेरे धोरे ही ऐसा मानस है जो इस कंजूस की कंजूसी सुधार सके। अच्छा, ऐसा कौन सा मारती है? अरे वाह, है मेरा भाई रंगीला।
रंगीला रंगीला। चौधरी खजाना सिंह की सब्जी में मक्खी, यह तो घने घाटे का सौदा है भाई। ससुरी, मारी सब्जी को बापू का माल समझ के खा रही है, अभी सारी कसर काट ले। चौधरी साहब, यो तन्ने क्या किया? अरे भाई, मैंने इस मक्खी का सारा जूस निचोड़ के अपना घाटा पूरा कर लिया। अरे अरे अरे, एक तो हमारे को यो नहीं समझ आता कि हमेशा तू बन ठन के सज धज के नई नवेली दुल्हन की तरह चूड़ा पहन के तैयार क्यों रहती है? और मने नू नहीं समझ में आती कि आप मेरे के पीछे पड़े रहो। खैर मैं जाऊं पीपल पूजने। पूजा करने जा रही, मेरी समझ में आ रही, पर यो लड्डू कहाँ ले जा रही? अरे प्रसाद चढ़ाऊंगी और के? प्रसाद चढ़ाने? बावड़ी हो गई है के? एक ही बार में 4 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा देगी। अरे राम जी, कम से कम पूजा पाठ के काम में तो कंजूसी मत दिखाया करो। अरे चौधरायण, अब चौधरी साहब को कंजूस ना बोल। क्यों? क्योंकि चौधरायण अब ये कंजूस से मक्खी चूस बन गए हैं। अभी 1 मिनट पहले एक मक्खी को नींबू की तरह चूस के निकाला है। वाह वाह है जी, वाह वाह। अरे उठ उठ, चल उठ, पहले उठ, यहाँ से उठ जा। ओ, मैं तो अपने सोफे पे मक्खी को भी बैठने नहीं देता, तू लेट गया मेरे सोफे पे यार। ओ प्यारे जीजा जी, मैं मक्खी थोड़ी हूँ, और मैं आपका साला इकलौता रंगीला। इतनी गर्मी में तू दिल्ली से फरीदाबाद आ तो गया, यो तो ठीक है, पर अब ये बता कि तू यहाँ से जाएगा कद यार? बस 2-4 घंटों में? अरे नहीं, 2-4 सालों में चला ही जाऊंगा। 2-4 सालों में? कई भैंस पानी में। और चौधरी जी, अब यूं समझ लो कि 10 रुपए का नाश्ता, 20 रुपए का लंच, और 20 रुपए का डिनर, और 20 रुपए का ट्रम शट्रम लगा लो दिन का। तो बस कर, तेरे को रोकू ना, तू तो मेरी सारी जायदादी बिकवा दे। ओ जीजा जी, क्या हो गया? और जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो संभालो जीजा जी अपने आप को। अरे वैसे भी आपके बाद तो आपकी सारी जायदाद मेरी ही है। ऐसी 2-4 बीमारियों को तो यूं ही लात मार के भगा दूं मैं। किसी बात करे है, जो आदमी अपने खाने पीने में पैसे खर्च नहीं करता, बीमार होने पे अपनी दवाई खातर पैसे खर्च नहीं करता, वो तन्ने 50,000 रुपए क्यों कर उधार दे देगा? अरे 50,000 रुपए का नाम सुनते ही तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा जी। चौधराइन, हमारी समस्या का हल तुम्हारे पास है और तुम्हारी समस्या का हल हमारे पास है। रे किसी बात करे है, उस कंजूस आदमी की कंजूसी का भी कोई इलाज हो सके है? रे क्यों बैठ गया तू? जा उठ जा, उठ जा रे, उठ जा। ये बता के काम है? हाँ भाई, बता दे भैया, ये है ना जो मेरे चौधरी साहब है ना, इनको जूता गांठने से लेकर गोबर पाथने तक सारे काम आते हैं। न्यू पैसे देने से तो अच्छा है ना सारे काम खुद ही कर लो। भैंस जल्दी पूंछ उठाएगी, मुश्किल आएगी। भाई भैंस पूंछ क्यों उठाएगी? जिब देखो मेरा भंडा फोड़ने में लगा रहता ही हो। अब पहले जीजा मेरी बात सुन लो। दीदी, मैं ना दुबई जा रहा हूँ, नौकरी मिल गई है 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, और पता है जीजा जी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपया। अरे ये तो बड़े खुशी की बात है ना। कौन सा आदमी इस घटिया इंसान को 1 लाख रुपया महीना दे रहा है? पर ना मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ना वीजा और टिकट के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। हमारे को तो यो ना समझ आने लग रहा कि कौन सा बावड़ा आदमी इसे वीजा और टिकट के लिए 1 लाख रुपया देगा। मैं? ओहो जीजा जी, और रब की इतनी मेहर है आप पर, इतना पैसा है, इतनी दौलत है, और फिर ये कंजूसी क्यों है? और जीजा जी जो खा लिया वो अपना, जो रह गया वो यहीं रह गया। क्यों कंजूसी कर रहे हो आप? अरे भाई, यो ते सारे पैसे का अचार खा लेंगे।
और मरने के बाद भी अपने गेला लेके जाएंगे। भाई तुम दोनों बहन भाई क्यों दोनों हाथों से मेरी दौलत लुटाने पे लगे हो हैं? अब पैसा बचाना भी सीख लो तुम दोनों। ओहो जीजा जी, और रंगीले को इतना पाठ मत पढ़ाओ। सारी दुनिया को पता है पे है आपका दर्श है और बचत आपका व्यवहार। लेकिन ये जो सारा दिन आप कंजूसी करते रहते हो ना, ये अच्छा आचरण नहीं है। ये जो कंजूसी है ना आपकी, ये आपके बचत की जो अच्छी आदत है उस पर भी उल्टा प्रभाव डालती है। इसे रंगीले की बात मानो तो कंजूसी छोड़ दो, क्यों दीदी? अरे मेरे को ज्यादा भाषण मत दे, मेरे कान घिस जाएंगे। क्यों कानों का घटक रहता है यार? अरे ये घी का डब्बा दो, मैंने 25 साल और चलाना था। कैच कर। ये वो क्या कर रहे हो तुम लोग? ओहो, डट भी जाओ। के घी के लिए लड़न लाग रहे हो? अरे खान की चीज तो खाई जाएगी ना, तो नू पड़ी पड़ी सड़ जाएगी हो। छोड़ो ये सब जीजा जी, ये बताओ पंजाब की क्या न्यूज़ है? वो मर गए। ओहो, सांस की खातिर ही तो मर गए। सांस की खातिर मर गए? ओहो, जो हमारे बड़े चौधरी साहब है ना, वो तो छोटे चौधरी साहब से भी घने कंजूस निकले। ओ भाई, वो सांस लेने में ही कंजूसी कर गए, इसीलिए तो मर गए। अपने ससुर की मर रही की खबर सुन के मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। ओ जीजा जी, अब ना आप अनाथ हो गए हो। वो कारण क्या? कारण कंजूसी। वो आपके पिताजी थोड़ा और सांस ले लेते तो शायद थोड़ा और जी लेते। और दूसरा कारण, और उन्होंने सारी जिंदगी इतना कमाया, पर क्या खाया? ओ कुछ नहीं। वो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। इसलिए जीजा जी, कुल मिला के तो बचत करना तो ठीक है, और लेकिन कंजूसी बेकार है। और इसलिए जीजा जी, आप भी कंजूसी छोड़ दो, एक आम आदमी की तरह जियो और खुश रहो। बल्ले बल्ले करो जीजा जी। बात तो तेरी हमारी समझ में आ रही है। तो फिर ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा कि तेरा पाला चौधरी खजाना सिंह से बड़ा था। आज से कंजूसी बंद। चौधरी साहब, हमने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री करवानी है हम लोगों को। हाँ हाँ, हमारे नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हो। कौन सी तहसील में चलना है चलेंगे, लेकिन बस का किराया तू ही देगा। चौधरी साहब, रजिस्ट्री तो हमारे ही नाम होगी, आप तो बस हमें 50,000 रुपये उधार दे दीजिए। हाँ हाँ, मैंने तो घर में एक बगीचे में बड़ा सा पेड़ लगा रखा है। रोज सुबह उस पे चढ़ दूंगा और तुम लोगों को 50-50 हजार के ऐसे नोटों के बंडल फेंक दूंगा, बांट दूंगा। भाई मेरी कमाई बड़ी मेहनत की है, पाई पाई करके जोड़ी है मैंने ये करोड़ों रुपए की जायदाद। ओ जीजा जी, आपने तो कसम खाई थी कि आप कंजूसी छोड़ दोगे। भाई कसम तो खाई थी कंजूसी छोड़ने की, लेकिन बातों की कंजूसी छोड़ने की, पैसों की कंजूसी छोड़ने की नहीं। छोड़ छोड़ छोड़। और पर बात क्या है? देख भाई, मेरे पे तेरे वो कंजूस जीजा की कंजूसी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपनी जान दे दूंगी और इस रोज रोज की चिक से छुटकारा पा लूंगी। हाँ, और ठंड रखे। ओ भाई जिंदा है तेरा, मरा नहीं है। तू देखना इस बार रंगीला को, और कैसे अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम दोनों तुम्हें नरकलोक ले जाने के लिए आए हैं, चलो हमारे संग। फिजूल खर्ची भी ना कर, नहीं अच्छी ये मन मर्जी ना कर। सही राह तू अभी पकड़ ले, जीवन में खुशियां बढ़े। यमराज, इससे बचना आसान नहीं। यमराज जी, अगर थम मन्ने छोड़ दो तो मैं भी कंजूसी छोड़ दूंगा। मन्ने थारे मुझसो की कसम, थारे भैंस की कसम। अरे मूर्ख मानव, अगर तुम कंजूसी त्याग दोगे तो हमें तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही तो मैं बोलने लाग रहा हूँ। ऐसे करो, आप हमारा खेत ले जाओ, हमारा ट्रैक्टर ले जाओ, हमारा घर ले जाओ। मैं तो कहता हूँ हमारे पास 20-30 लाख रुपया पड़ा है, वो भी दे देता हूँ, पर हमारे को छोड़ दो भगवान। यमराज जी, ये तो थाली का बैंगन निकला। कंजूस तो क्या, ये तो खर्चीला बन गया। अब हमें इसे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। चलो चित्रगुप्त, किसी और कंजूस को जाकर खोजते हैं। चलो। चौधरी साहब, आप तो पुरुष ही नहीं है। यो क्या बोल रही है? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था चौधरी साहब, आप तो महापुरुष हैं। आपने हमारी परेशानी दूर कर दी, आप बहुत दयालु हैं चौधरी साहब। धन्यवाद करने का भी कौन सा अजीब गरीब तरीका। हाँ भाई गुलाम अली,
यो ले पूरे 20 लाख रुपए। और इब धड़ल्ले से लोगों के ब्याह करवा और इस देश की जनसंख्या जोर से बढ़ा। क्या हो गया जीजा जी? और क्या कर रहे हो आप? और पहले तो आप कंजूसी की हद तक बचत किया करते थे और यही आपकी जिंदगी का आदर्श था। वो कार वाले, बार वाले, वो सब परेशान थे आपसे और इस व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं था किसी पे, इसलिए जो आपका आदर्श है ना वो फजूल था। ठीक है, ईब तो मैंने कंजूसी भी छोड़ दी है, ईब मन्ने भाषण क्यों दे रहा तू? और जीजा जी, और ये जो सब महाफिजूल खर्ची करके आप अपने आप को दानवीर करण समझ रहे हो ना, और ये व्यवहार जो है ना वो उससे भी ज्यादा गलत और भयंकर है ना। वो कैसे भाई? और रंगीले की हाथ जोड़ के विनती है आपसे, और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, ज़रूरत से ज़्यादा बचत करना, तो ये ज़िंदगी की आदत है। अपनी सोच को, अपने आदर्श को जीजा जी और आम आदमी की तरह बना लो और वाहिगुरु की सुन, फिर देखो और ज़िंदगी कितनी खुशहाल है, कितनी सुंदर है, बल्ले बल्ले है जी उसके बाद। भाई रंगीले, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। ईब से मैं भी आम आदमी की जिंदगी जीऊंगा और उनके आदर्श अपनाऊंगा। वो अपना ही लेना जीजा जी, वरना चित्रगुप्त और यमराज को वापस बुला लूंगा। तू तो ऐसे बात करने लाग रहा है कि चित्रगुप्त और यमराज से गेल तेरी रिश्तेदारी है और तेरे बुलाने से वो यहाँ चले आएंगे। अजीब बात करने लाग रहा है। हेलो, हाँ भाई काके, आजा। कंजूसी नहीं तो फिजूल खर्ची भी ना कर, नहीं अच्छी ये मन मर्जी ना कर, सही रात तू अभी पकड़ ले, जीवन में खुशियां तू भर ले। भाई यमराज, हम लोग नहीं जाना, मैंने तो कंजूसी भी छोड़ दी है, समझाना इसे। जीजा जी ठंड रखो यार, ठंड रखो। ओए यमराज, और खोल दे अपना राज यार। रंगीले, अपना चश्मा ले ले। ओम नारायण हरि। ईब मेरी समझ में बात आई कि तुम दोनों नकली हो भाई। रंगीले, ले भाई अपना लैपटॉप पकड़। रंगीले का? दरअसल बात यह है कि हम दोनों ना एक नाटक कंपनी में काम करते हैं और रंगीला के कहने पे आपको सुधारने के लिए हमने ये नाटक खेला था। भाई रंगीले, तूने मेरे कंजूसी के पेच कर दिए ढीले। देखा दीदी, कहा था ना मैंने, जाने से पहले जीजा जी की कंजूसी छुड़ा दूंगा। जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम। कोई शौक ये दुनिया। अरे भैया जीवन चलेगा नाम